हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनआरआई किस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक एक स्टेप्स या प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एनआरआई हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक सही बैंक अकाउंट होना चाहिए। जनरली एनआरआई इंडिया में दो तरह के बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट। इन्हीं दो अकाउंट से ही आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर आप रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन एनआरई अकाउंट से होगा, और अगर आप नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एनआरओ अकाउंट से होगा। तो ये आपका पहला स्टेप है, आपके पास एक एनआरओ अकाउंट होना चाहिए या फिर एनआरई अकाउंट होना चाहिए। सेकंड स्टेप है पीआईएस अकाउंट। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये पीआईएस अकाउंट होना चाहिए। अब ये पीआईएस अकाउंट क्या है? पीआईएस मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये एक आरबीआई की स्कीम है जिसके तहत अगर कोई एनआरआई रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए पीआईएस अकाउंट मैंडेटरी है। इस अकाउंट के थ्रू आरबीआई जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको मॉनिटर करती है। वेयर एज अगर आप नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए पीआईएस मैंडेटरी नहीं है। आप सिंपली आपका जो एनआरओ अकाउंट है उससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप रिपैट्रिएबल बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पीआईएस अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्रू एनआरओ अकाउंट तो आपको पीआईएस मैंडेटरी नहीं है। पीआईएस अकाउंट आप ओपन कहाँ से कर सकते हैं? जिस बैंक अकाउंट में आपका एनआरई अकाउंट है आप उसी बैंक से अपना पीआईएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली एक पीआईएस एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है। बैंक आपका पीआईएस अकाउंट ओपन कर देगा, और बैंक अकाउंट पीआईएस अकाउंट ओपन होने के बाद आपको पीआईएस अप्रूवल लेटर देगा। वो लेटर आपको अपने पास रखना है अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। थर्ड स्टेप है आपके पास एक सही डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जनरली डीमैट अकाउंट तीन तरह के होते हैं, नॉर्मल डीमैट अकाउंट, रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट और नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट। जो नॉर्मल डीमैट अकाउंट होता है वो इंडियन रेसिडेंट के लिए होता है, और रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट और नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट एनआरआई के लिए होता है। अगर आप रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, और अगर आप नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो ये तीन बेसिक से स्टेप थे जिसके थ्रू आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, आपके पास एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट होना चाहिए। सेकेंड, अगर आप रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास पीआईएस अकाउंट होना चाहिए, और अगर आप नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप एनआरओ अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट या फिर नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट होना चाहिए एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब एनआरआई के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। एनआरआई सिर्फ डिलीवरी बेसिस पे ही इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग एनआरआई को अलाउ नहीं है, ना ही वो बीटीएसटी में ट्रेड कर सकते हैं, ना वो एसटीबीटी में ट्रेड कर सकते हैं, और ना ही एनआरआई डेरिवेटिव और कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।